क्या आप सच में बुद्धिमान हैं या सिर्फ खुद को बुद्धिमान समझते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति में ये 12 गुण होते हैं उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। इस कहानी का आखिरी गुण आपकी पूरी सोच बदल देगा, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका चाणक्य विजडम में। आज की कहानी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन बदल देने वाली सीख है। यदि आपने इसमें बताए गए 12 गुण अपने जीवन में अपना लिए तो लोग आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपकी बुद्धिमानी की मिसाल देंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले तक्षशिला के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो ईमानदार था, मेहनती था और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन उसके जीवन में एक ही समस्या थी, जितनी मेहनत करता उतनी ही असफलता उसके सामने खड़ी हो जाती। गांव के कई लोग उससे कम मेहनत करते थे, फिर भी सफलता उनकी झोली में आ जाती। ये देखकर आर्यन का मन टूटने लगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो स्वयं आचार्य चाणक्य से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। कई घंटों की यात्रा के बाद वो चाणक्य के आश्रम पहुंचा। उसने उनके चरण स्पर्श किए और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों भागती है? चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, मेहनत सफलता का केवल एक हिस्सा है। यदि मेहनत के साथ बुद्धि न हो तो परिश्रम भी व्यर्थ हो जाता है। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या केवल बुद्धिमान लोग ही सफल होते हैं? चाणक्य बोले, नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान बनने की कोशिश करता है, सफलता स्वयं उसके पास चलकर आती है। फिर उन्होंने, आज से अगले 12 दिनों तक मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण सिखाऊंगा। यदि तुमने इन्हें जीवन में उतार लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आर्यन की आंखों में उम्मीद की नई किरण जग उठी। पहला गुण, बोलने से पहले सोचना। अगली सुबह चाणक्य आर्यन को आश्रम के बागीचे में ले गए। वहां 2 शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। एक शिष्य बिना सोचे समझे लगातार बोल रहा था, जबकि दूसरा शांत था। कुछ देर बाद पहला शिष्य क्रोध में आकर ऐसी बातें बोल गया जिनसे सभी का मन दुखी हो गया। चाणक्य ने आर्यन से पूछा, बताओ, गलती किसकी थी? आर्यन बोला, जिसने बिना सोचे समझे बोल दिया। चाणक्य मुस्कुराए, यही पहला गुण है। बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों को धन की तरह खर्च करता है। वो जानता है कि एक बार निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। आर्यन ने उसी दिन संकल्प लिया कि अब वो हर परिस्थिति में सोच समझ कर ही बोलेगा। दोस्तों, यदि आप भी ऐसी जीवन बदलने वाली चाणक्य नीति की कहानियां पसंद करते हैं तो अभी चाणक्य विजडम को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। दूसरा गुण, क्रोध पर विजय। चाणक्य आर्यन को जंगल में ले गए। रास्ते में एक व्यापारी अपने नौकर पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। गुस्से में उसने अपने ही सामान को लात मार दी। परिणाम ये हुआ कि उसका कीमती सामान टूट गया। चाणक्य बोले, देखा वत्स, क्रोध सबसे पहले उसी का नुकसान करता है जिसके भीतर वो पैदा होता है। फिर उन्होंने एक शांत बहती नदी की ओर इशारा किया। नदी जितनी शांत होती है उतनी ही गहरी होती है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को शांत रखता है। उस दिन से आर्यन ने निर्णय लिया कि वो क्रोध में कभी बड़ा फैसला नहीं करेगा। तीसरा गुण, अधिक सुनना, कम बोलना। अगले दिन आश्रम में दूर दूर से विद्वान आए हुए थे। आर्यन उत्साहित था, लेकिन वो पूरे समय चुपचाप बैठा रहा और सभी की बातें ध्यान से सुनता रहा। सभा समाप्त होने के बाद चाणक्य ने पूछा, आज तुमने क्या सीखा? आर्यन बोला, गुरुदेव, मैंने जितना सुना उतना शायद कई महीनों में भी नहीं सीख पाता। चाणक्य मुस्कुराए, याद रखो, मूर्ख व्यक्ति केवल अपनी आवाज सुनना चाहता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के अनुभवों से सीखता है। चौथा गुण, समय का सम्मान। एक सुबह चाणक्य ने आर्यन को सूर्योदय से पहले जगा दिया। आर्यन ने पूछा, इतनी सुबह क्यों? चाणक्य बोले, क्योंकि जो व्यक्ति सूरज से पहले अपने लक्ष्य के लिए जाग जाता है वो जीवन में दूसरों से आगे निकल जाता है। उन्होंने एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, ये पत्ती वापस पेड़ पर नहीं लग सकती। ठीक वैसे ही बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आर्यन समझ चुका था कि समय सबसे कीमती धन है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हर दिन ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपको जीवन में आगे बढ़ने की नई दिशा देंगी। पांचवा गुण, हर व्यक्ति से सीखना। अगले दिन चाणक्य आर्यन को गांव लेकर गए। वहां एक छोटा बच्चा मिट्टी से घर बना रहा था। थोड़ी देर बाद घर गिर गया, लेकिन बच्चा रोया नहीं। वो मुस्कुराया और पहले से बेहतर घर बनाने लगा। चाणक्य बोले, बताओ, इससे क्या सीख मिली? आर्यन बोला, गिरने के बाद फिर से उठना। चाणक्य ने कहा, यही बुद्धिमानी है। सीख केवल विद्वानों से नहीं मिलती, कभी कभी एक छोटा बच्चा भी जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। आर्यन की सोच अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर व्यक्ति और हर घटना में सीख खोजने लगा। लेकिन आचार्य जानते थे, अभी बुद्धिमानी के सबसे कठिन और सबसे प्रभावी गुण सीखने बाकी थे।
आर्यन के भीतर अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास आ चुका था, लेकिन आचार्य चाणक्य जानते थे कि बुद्धिमानी की असली परीक्षा अभी बाकी है। अगली सुबह उन्होंने आर्यन को जंगल के एक शांत हिस्से में बुलाया। वहां दूर तक कोई नहीं था, केवल पक्षियों की आवाज और बहती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, आज मैं तुम्हें वो गुण सिखाऊंगा जो किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देते हैं। छठा गुण, अपने रहस्य किसी को मत बताओ। चाणक्य ने मिट्टी में एक बीज दबाया और बोले, यदि किसान बीज बोने से पहले पूरे गांव में घोषणा करता फिरे कि यहाँ फसल उगेगी तो लोग उसे उखाड़ भी सकते हैं। इसी प्रकार अपने लक्ष्य, अपनी योजना और अपनी कमजोरी हर किसी को बताना बुद्धिमानी नहीं है। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, क्या अपने मित्रों को भी नहीं? चाणक्य मुस्कुराए, सच्चा मित्र स्वयं समझ जाएगा, लेकिन हर मुस्कुराने वाला मित्र नहीं होता। आर्यन ने उसी दिन से अपने बड़े लक्ष्यों के बारे में कम बोलना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू किया। मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल चाणक्य विजडम को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी कहानियां आपको जीवन की वास्तविक सीख देती हैं। सातवां गुण, कठिन समय में धैर्य रखना। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग घबरा गए। कई किसानों ने अपनी जमीन बेच दी, लेकिन एक वृद्ध किसान शांत था। उसने कहा, बारिश आज नहीं तो कल आएगी। कुछ ही दिनों बाद तेज वर्षा हुई और उसी किसान की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति मुश्किल समय में धैर्य नहीं रख पाता वो सफलता के ठीक पहले हार मान लेता है। आर्यन समझ गया कि अधीर व्यक्ति अक्सर अपनी मंजिल के बहुत पास आकर लौट जाता है। आठवां गुण, अपनी गलती स्वीकार करना। एक दिन आश्रम में भोजन बनाते समय आर्यन से बड़ी गलती हो गई। भोजन का एक बड़ा भाग जल गया। वो डर गया और गलती छिपाने लगा। चाणक्य ने सब समझ लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो अपनी गलती छिपाता है वो उसे दोहराता भी है, लेकिन जो गलती स्वीकार कर लेता है वो उससे सीखकर आगे बढ़ जाता है। उस दिन के बाद आर्यन ने कभी अपनी गलती छिपाने की कोशिश नहीं की। नवां गुण, अहंकार से दूर रहना। एक दिन एक प्रसिद्ध विद्वान आश्रम पहुंचा। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वो हर किसी को छोटा समझ रहा था। चाणक्य ने उसके सामने पानी से भरा पात्र रख दिया। उन्होंने पूछा, क्या इसमें और पानी भरा जा सकता है? विद्वान बोला, नहीं। चाणक्य मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अहंकार से भर जाता है उसके भीतर नया ज्ञान कभी प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुनकर विद्वान का सिर झुक गया। आर्यन ने समझ लिया कि विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी चाणक्य विजडम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। 10वां गुण, सही मित्र चुनना। चाणक्य आर्यन को नदी किनारे ले गए। वहां दो युवक बैठे थे। एक मेहनती था और दूसरा दिन भर आलस्य करता था। कुछ महीनों बाद मेहनती युवक सफल व्यापारी बन गया, जबकि दूसरा युवक गरीबी में जीने लगा। चाणक्य बोले, मनुष्य अपने 5 सबसे करीबी लोगों जैसा बन जाता है, इसलिए मित्र ऐसे चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, पीछे न खींचें। उस दिन आर्यन ने गलत संगति छोड़ने का निर्णय लिया। 11वां गुण, हर परिस्थिति में सीखते रहना। चाणक्य ने एक बहती नदी की ओर इशारा किया। देखो वत्स, ये नदी कभी रुकती नहीं, इसलिए इसका पानी स्वच्छ रहता है। यदि ये रुक जाए तो सड़ने लगेगी। मनुष्य भी ऐसा ही है, जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। आर्यन ने प्रण लिया कि वो जीवन भर विद्यार्थी बना रहेगा। 12वां और सबसे महत्वपूर्ण गुण, सही निर्णय लेने की क्षमता। अगली सुबह चाणक्य आर्यन को एक चौराहे पर ले गए। 4 रास्ते सामने थे। एक रास्ता छोटा था लेकिन खतरनाक, दूसरा लंबा था लेकिन सुरक्षित, तीसरा रास्ता भीड़ से भरा हुआ था, चौथा बिल्कुल सुनसान था। चाणक्य ने पूछा, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? आर्यन कुछ देर शांत रहा। उसने चारों दिशाओं को ध्यान से देखा, फिर बोला, मैं वही रास्ता चुनूंगा जो मेरे लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचा दे। केवल छोटा या भीड़ वाला रास्ता सही नहीं होता। चाणक्य के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, वत्स, आज तुमने 12वां गुण सीख लिया। बुद्धिमान व्यक्ति भीड़ देखकर निर्णय नहीं लेता, वो परिस्थिति, परिणाम और सत्य को देखकर निर्णय लेता है। यही गुण साधारण मनुष्य को महान बनाता है। कुछ वर्षों बाद आर्यन पूरे राज्य का सबसे सम्मानित सलाहकार बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैंने केवल आचार्य चाणक्य के बताए 12 गुणों को अपने जीवन का नियम बना लिया। उस दिन उसे समझ आया कि सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही विचार, सही आदत और सही निर्णय से मिलती है। समापन। मित्रों, आचार्य चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति के ये 12 गुण हैं। बोलने से पहले सोचना, क्रोध पर नियंत्रण, अधिक सुनना कम बोलना, समय का सम्मान, हर व्यक्ति से सीखना, अपने रहस्य सुरक्षित रखना, कठिन समय में धैर्य रखना, गलती स्वीकार करना, अहंकार से दूर रहना, सही मित्र चुनना, जीवन भर सीखते रहना, सोच समझकर सही निर्णय लेना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चाणक्य विजडम को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं आज से बुद्धिमानी के इन गुणों को अपनाऊंगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक चाणक्य नीति की कहानी के साथ। अगर मेरे चैनल से आपको अच्छा ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।